आइए दोस्तों, आज हम लोग कोशिका यानी सेल चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। सेल क्या होता है? तो एक्चुअली में सेल क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी जितने भी जीव होते हैं वो उन सभी जीवों का शरीर जो होता है कुछ छोटे छोटे लिविंग यूनिट से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग कोशिका कहते हैं। और कोशिका को ही जीवन की आधारभूत संरचना और क्रियात्मक इकाई माना जाता है। इंग्लिश में कहे तो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ माना जाता है। अब कोशिका एक्चुअली में क्या होता है? तो कोशिका जो होता है वो जीव द्रव्य से बनी एक रचना है, यानी प्रोटोप्लाज्म से बनी एक रचना है। प्रोटोप्लाज्म हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। अब इस प्रोटोप्लाज्म में बहुत सारे जो केमिकल तत्व होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं, वो एक साथ संयोजन कर यौगिक के रूप में यानी कंपाउंड के रूप में उपस्थित रहते हैं। जैसे अकार्बनिक कंपाउंड में जल हो गया, लवण हो गया, जबकि कार्बनिक कंपाउंड का बात करें तो इसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड के रूप में उपस्थित रहते हैं। अब कोशिकाओं में काफ़ी विविधता भी पाई जाती है। जैसे जीवों की जो कोशिका है उनके शेप में, साइज में, नंबर में काफ़ी विभिन्नता होती है। जैसे कि सबसे छोटी कोशिका जो है उसका नाम है फ्लूरोनिमोनिया, जबकि सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा। कोशिका विभिन्न रूपों की भी होती है। जैसे कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर केवल एक ही कोशिका का बना होता है। जैसे कि अमीबा होता है, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया। ऐसे जीवों को हम लोग एक कोश के जीव या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिसेल्युलर कहते हैं, या फिर एक कोश के जीव कहते हैं। अब चूंकि इन जीवों में जीवन संबंधी जितने भी कार्य होंगे वो अकेली ही कोशिका के द्वारा होंगे, क्योंकि ये केवल एक ही कोशिका का बना होता है। जबकि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका शरीर जो होता है वो एक से ज़्यादा कोशिकाओं का बना होता है, अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के पौधे हो गए, जंतु हो गए, ये इसके उदाहरण है। अब चूंकि इनका शरीर जो होता है विभिन्न कोशिकाओं का बना होता है, इसीलिए विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए, विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए अनेक कोशिकाएं समाहित होकर सबसे पहले उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक समाहित होकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और अंग से फिर अंगों से मिलके फिर एक तरह का सिस्टम बनाती है, अंग तंत्र बनाते हैं, और उससे एक फिर जीव का निर्माण होता है। अब बहुकोश के जो जीव होते हैं यानी मल्टी सेल्यूलर जो जीव होते हैं, उनमें एक ही कोशिका से अनेक कोशिकाएं विभाजित होकर बनती है। इसीलिए कह सकते हैं कि बहुकोशीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है। किसका विभाजन होता है? श्रम का विभाजन होता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीवों के बारे में और कुछ कोशिका से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। आगे की क्लास में हम लोग इसके आगे की चीज़ों को जानेंगे। अभी के लिए बस इतना ही।